ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, ये भूत पुलिस फिल्म का रिव्यू नहीं है। रिव्यू मैंने हमारे नए चैनल प्रतीक्ष फिल्म थ्योरीज पर अपलोड किया है। आगे से जितनी भी फिल्म्स और वेब सीरीज के रिव्यूज़ होंगे वो मैं प्रतीक्ष फिल्म थ्योरीज पर ही अपलोड करूंगा। और यहाँ पर हमारे इस चैनल पर जो भी फिल्मों से जुड़ी हुई या बॉलीवुड से जुड़ी हुई जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है या कुछ जो खबरें वगैरह आती रहती है, ट्रेलर्स पर जो चर्चा आदि है या फिर और भी जो कुछ बातें हैं उन पर हम यहाँ पर चर्चा किया करेंगे। बाकी जो केवल फिल्म्स और सीरीज़ के रिव्यूज़ है वो मैं प्रतीक्ष फिल्म थ्योरीज पर अपलोड किया करूँगा। तो यहाँ पर हम भूत पुलिस फिल्म में जो बातें दिखाई गई है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें कुछ बातें करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ आप सबके साथ में। तो प्लीज़ ये वीडियो आप आखिर तक पूरा ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं श्री गुरु गीता का एक श्लोक आप सभी को पढ़कर बताना चाहता हूँ। श्री गुरु गीता स्कंद पुराण के अंतर्गत आती है और इसमें भगवान शिवजी और माता पार्वती के बीच का संवाद है, प्रश्नोत्तरी है। माता पार्वती भगवान शिवजी से कुछ प्रश्न पूछ रही है और उस पर भगवान शिवजी उत्तर दे रहे हैं। और इसके ये जो एक दो श्लोक मैं आपको जो पढ़कर बताने वाला हूँ वे इस फिल्म से ही जुड़े हुए हैं और ये आज सभी को जानना बहुत बहुत आवश्यक है और इसी कारण से मैं ये पढ़कर बता रहा हूँ। तो ये श्लोक मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ 167वां। भगवान शिवजी कहते हैं, मोह मारण वश्यादि तुच्छ मंत्रोपदर्शिनम निषिद्ध गुरु रित्याहो पंडितास्तत्वदर्शिनः। इसका अर्थ है मोहन, मारण, वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों को बताने वाले गुरु को तत्वदर्शी पंडित निषिद्ध गुरु कहते हैं। ये जो मोहन, मारण, वशीकरण, टूना, टोटका, तांत्रिक क्रिया आदि ये जो करने वाले होते हैं उनको भगवान शिव जी ने निषिद्ध गुरु कहा है। इस पर आगे माता पार्वती के मन में एक संशय उत्पन्न होता है और वे भगवान शिव जी से पूछती है। पार्वत्युवाच स्वयं मूढ़ा मृत्युभीता सुकृताद् विरतिं गताः दैवान् निषिद्ध गुरुगा यदि तेषां तु का गतिः। माता पार्वती ने कहा, प्रकृति से ही मूढ़, मृत्यु से भयभीत, सत्कर्म से विमुख लोग दैव योग से निषिद्ध गुरु का सेवन करें तो उनकी क्या गति होती है। इस पर भगवान शिवजी कहते हैं, निषिद्ध गुरु शिष्यस्तु दुष्ट संकल्प दूषितः ब्रह्म प्रलय पर्यंतम न पुनर्याति मर्त्यताम। श्री महादेव जी बोले, निषिद्ध गुरु का शिष्य दुष्ट संकल्पों से दूषित होने के कारण ब्रह्म प्रलय तक मनुष्य नहीं होता, पशु योनि में ही रहता है। यानी मोहन, मारण, वशीकरण, टूना, टोटका, तांत्रिक क्रिया, इन सब बातों को इतना भयानक कुकृत्य, इतना महापाप हमारी संस्कृति में बताया गया। भगवान शिव जी स्वयं बता रहे हैं कि भाई ऐसे मार्ग पर अगर कोई चलता है, टूना, टोटका, वशीकरण, मोहन, मारण आदि, तो उसे ब्रह्म प्रलय तक कभी भी मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती, वो पशु योनि में ही रहता है। तो किन्हें परम गुरु कहा गया है? भगवान शिव जी किन्हें परम गुरु कहते हैं? हमें किन का आचरण करना चाहिए, किन के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए, वो भी आप सुनिए। 170वां ये श्लोक है। सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षणः जन्म मृत्यु भयग्नो यह स गुरु परमो मतः। सर्व प्रकार के संदेहों का जड़ से नाश करने में जो चतुर है, जन्म मृत्यु तथा भय का जो विनाश करते हैं वे परम गुरु कहलाते हैं, सदगुरु कहलाते हैं। जन्म मृत्यु तथा भय का विनाश करने वाले, यानी यहाँ पर भगवान शिव जी आत्मविद्या की, ब्रह्म विद्या की, आत्मज्ञान की, आत्म साक्षात्कारी महापुरुषों की बात कर रहे हैं। अगर आप गुरु गीता को पढ़ेंगे पूरा तो आगे ये सब बातें आपको जानने को मिलेंगी। तो केवल श्री गुरु गीता ही नहीं, आप हमारे जितने भी शास्त्र है, ग्रंथ है, 4 वेद, उपनिषद, 18 स्मृतियाँ या जो अलग अलग प्रकार की जो गीताएं हैं, जैसे कि ये गुरु गीता है, ये स्कंद पुराण के अंतर्गत आती है, या महाभारत के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश देते हैं वो जो श्रीमद् भगवद गीता है, इसके अलावा अष्टावक्र गीता है, ऐसी अलग अलग प्रकार की कई अलग प्रकार की गीताएं हैं, उपनिषद है, वेद है, शास्त्र है, ग्रंथ है, स्मृतियाँ है, ऐसे जो हजारों शास्त्र हैं हमारे संस्कृति के, उन सभी में आत्मविद्या को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, आत्मज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, अपने स्वस्वरूप को जानने को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मन, बुद्धि, इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त करे, अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन हम कैसे जिए, इतना सूक्ष्म मनोविज्ञान हमारी संस्कृति में हमें देखने को मिलता है। आज पूरा विश्व देखिए परेशान क्यों है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की जो बातें करते हैं, छोटी छोटी बातों पर जो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि भाई मन के इच्छाओं को मारो मत, मन को दबाओ मत, मन की इच्छाओं के पीछे भागो। हाँ? जब मन के हाथ में आप अपने आप जीवन को सौंप देते तो मन तो न चाहेगा ही बंदरों की तरह। मन पर विजय प्राप्त करना तो कभी सीखा ही नहीं ना, और इसी कारण से फिर छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। नासमझी के कारण फिर बस
छोटी छोटी बातों में परेशान होकर डिप्रेशन और एंग्जाइटी का रोना रोते बैठते हैं। आज पूरे विश्व इसी कारण से तो परेशान है ना, विशेषतः पश्चिमी देश। अनिद्रा, भय, शोक, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हर 3 में से एक अमेरिकी डिप्रेशन और एंग्जाइटी की पिल्स लिए बगैर, रात को सोने की जो स्लीपिंग पिल्स होती है वो लिए बगैर सो नहीं पाता है। ये वहाँ के हालात हैं, आज इतने परेशान हैं वो, और इसी कारण से वे भी आज हमारे भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। और हमारी संस्कृति के हजारों हजारों जो शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, उनमें यही आत्मविद्या, आत्मज्ञान, इतना सूक्ष्म मनोविज्ञान भरा हुआ है। हमारी जो अंतरात्मा है, उसमें जो उठने वाली वृत्तियां हैं, हम उन वृत्तियों के दृष्टा कैसे बने, हम उन वृत्तियों से जुड़े नहीं, क्योंकि वो वृत्तियां हम नहीं हैं। जैसे कि हमारे अंतरात्मा में जब मनन की वृत्ति उठती है तो उसे हम मन कहते हैं, चिंतन की वृत्ति उठती है तो उसे हम चित्त कहते हैं, तर्क जब हम करते हैं तो उसे बुद्धि कहते हैं, जब अहम की वृत्ति हमारे अंदर उठती है तो हम उसे अहंकार कहते हैं। तो ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, या ये जो शरीर है, इंद्रियां है, ये हम नहीं हैं। हम वो अंतरात्मा है, हम वो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है। हम उस परमात्म तत्व से भिन्न है ही नहीं। ये ज्ञान हमारी संस्कृति देती है। और ये जो वृत्तियां हमारे मन में उठती है, उन्हें भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि में विभाजित किया गया है। हम क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, इनका हमारे इन वृत्तियों पर कैसा परिणाम होता है। हम हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, मन पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। योग, आयुर्वेद, प्राणायाम, इतना सूक्ष्मता से जीवन का अभ्यास हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, संतों ने हजारों वर्ष पूर्व ही करके रखा हुआ है। ये सूक्ष्म मनोविज्ञान आपको पूरे विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आप पश्चिमी मनोविज्ञान को अगर आप देखेंगे तो भाई परेशान हो तो भाई डिप्रेशन की पिल्स खा लो, और बस वो पिल्स क्या करती है कि भाई बुद्धि को जड़ कर देती है, हमारे सोचने समझने की क्षमता को क्षीण कर देती है, बस यही तो करती है ना। पर उन वृत्तियों के हम दृष्टा कैसे बने, वृत्तियों पर, मन पर विजय कैसे प्राप्त करें, हम उनके साथ हमें कैसे नहीं जुटना है, हम वो नहीं है। ये इतना सूक्ष्मता से इन सारी वृत्तियों का, मन का, चित्त का अभ्यास हमारे महापुरुषों ने किया हुआ है। और ये है हमारी संस्कृति। योग, आयुर्वेद हमारे जीवन को हम उन्नत कैसे करें, हमारे जितने भी रीति रिवाज है, त्योहार है, उनको आप देख लीजिए, उनके पीछे भी कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण आपको देखने को मिलेगा। हर एक त्योहार के पीछे, हमारे जितने भी त्योहार है वे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित है। तो इतने हजारों वर्ष पूर्व खगोल शास्त्र का इतना सूक्ष्मता से अभ्यास हमारे ऋषि मुनियों ने करके रखा हुआ है हजारों वर्ष पूर्व। तो इतनी महान हमारी संस्कृति, इसे कभी भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से, हमारे कला और साहित्य के क्षेत्र के माध्यम से नहीं दिखाया जाएगा। पर जब भी उनको हमारे संस्कृति को रिप्रेजेंट करना होता है तो वो क्या दिखाते हैं, मोहन, मारण, वशीकरण, टूना, टोटका, इन बातों को वो दिखाते हैं। और अब तो ग्लोरीफाई भी करने लगे हैं ऐसे टूना, टोटका वगैरह इन फिल्मों को, इन बातों को। भूत पुलिस के बारे में हम आगे बात करेंगे ही। यानी जिस बात को हमारी संस्कृति सबसे तुच्छ बताती है, उन बातों को हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाते हैं। और जिन बातों से हमारे संस्कृति के हजारों शास्त्र भरे हुए हैं, जो बातें आज हमें हमारी नई जनरेशन तक पहुंचाना बहुत बहुत आवश्यक है, केवल हमारे भारत की नहीं पूरे विश्व तक इस ज्ञान को आज पहुंचाना जो आवश्यक है, उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। अब ये अज्ञानता के कारण करते हैं या जानबूझकर करते हैं, वो तो आप खुद सोचिए। अब भूत पुलिस की अगर हम बात करें, भाई ये फिल्म देखकर तो सबसे पहले मन में यही प्रश्न आता है कि भाई ये लोग अज्ञानता के कारण करते हैं या इन्हें ये जानबूझकर ये कर रहे हैं। भाई चलो अज्ञानता के कारण भी अगर हम माने तो भाई एक बार गलती होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है। दशकों से हमारी संस्कृति को इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं। और केवल कला और साहित्य का क्षेत्र ही नहीं दोस्तों, आप बड़े बड़े मीडिया हाउस देख लीजिए। जब भी ऐसे किसी टूना टोटका वगैरह करने वाले किसी को अगर पकड़ा जाता है, हमने कई बार देखा है कि भाई उसका नाम हिंदू नहीं होता है, पर फिर भी उन आर्टिकल्स को जब वो पब्लिश करते हैं तो उस पर जो फ्रंट में जो ऊपर फोटो होता है ना, वो किसी हिंदू साधु का वो दिखा देते हैं। अभी कुछ समय पहले से कई सारे फोटो, जैसे आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट्स वगैरह वायरल भी हुए थे, आपने देखे भी होंगे वो। तो जिन बातों का कोई कनेक्शन ही नहीं है हमारे संस्कृति के साथ में, उन्हें जबरदस्ती जोड़कर दिखाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य है, क्या मंशा है? इस ऐसे गलत तरीके से हमारे संतों को, साधुओं को, मतलब आप रुद्राक्ष की माला दिखा देते हैं, भगवा वस्त्र दिखा देते हैं और ये दिखाते हैं कि भाई ऐसे लोग ये ऐसे होते हैं। जबकि हमारे जो साधु है, संत है, वे जीवन से वैराग्य जब उन्हें आता है, जब ये संसारिक भौतिक आकर्षणों को त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर जब वे निकल पड़ते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अपनी मन की इच्छाओं को, वासनाओं को त्याग कर,
तो ऐसी जो वैराग्य की भावनाओं से ओतप्रोत होकर जो संसार का त्याग करते हैं, उन्हें इस प्रकार से दिखाना ये कितना ज्यादा अपमानजनक है। आप देखिए दोस्तों, एक तो हमारी संस्कृति जो इतना सूक्ष्म मनोविज्ञान सिखाती है, उसके बारे में तो कभी फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से, कला और साहित्य के क्षेत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तो बताया नहीं जाता है कि हमारी संस्कृति कितना सूक्ष्म मनोविज्ञान सिखाती है। और दूसरी तरफ हमारी संस्कृति को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो नई जनरेशन जिसे पता ही नहीं है वो तो यही समझेगी ना कि भाई ये जो भगवा वस्त्र पहने हुए होते हैं, रुद्राक्ष की माला वगैरह पहने हुए होते हैं, जिन्हें बाबा वगैरह कहा जाता है, साधु वगैरह कहा जाता है, वो तो यही करते हैं। जबकि वो कितने निर्मल मन उनका होता है। संत हृदय नवनीत समाना, ऐसे जो संत होते हैं, ऋषि मुनि साधु होते हैं, उनके प्रति कैसी गलत धारणा अगली जनरेशन की बन जाएगी। आज भी आप हमारे संतों को देख लीजिए, वे सत्संग के माध्यम से जो सत्संगी होते हैं, श्रोता होते हैं, उन्हें क्या बताते हैं, जीवन में हमें उन्नत कैसे होना है, मन पर विजय कैसे प्राप्त करना है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, हमें मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है। ये सूक्ष्म मनोविज्ञान ही तो हमारे संत देते हैं ना। हमारे संत कोई ऐसा सीढ़ी से छू लिया या किसी तेल की शीशी से छू लिया या फिर कोई ऐसा कुछ चमत्कार करके किसी कोई अंधे देखने लग गए, गूंगे बोलने लग गए, लंगड़े चलने लग गए, ऐसे कोई चमत्कार वगैरह दिखाकर कोई धर्मांतरण वगैरह तो नहीं करते हैं। वे जीवन का एक परम लक्ष्य क्या है, योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, हाँ, जीवन में हम उन्नत कैसे हो, मनोबुद्धि पर विजय कैसे प्राप्त करें, यही बातें तो हमारे संत सिखाते हैं ना आज भी। पर कैसे गलत तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये आप देखिए। और यहाँ पर भूत पुलिस की अगर हम बात करें तो भगवान शिव जी ने, जिन्हें निषिद्ध गुरु कहा है, जिनका आचरण करने वाले को ब्रह्म प्रलय तक मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती, ऐसा इतना भयानक कुकृत्य जिसे भगवान शिव जी ने कहा है, ऐसे तांत्रिकों को अगर ग्लोरीफाई होते हुए हम अपनी स्क्रीन पर देखें तो ये कितना डिस्गस्टिंग था मेरे लिए देखना। मैं बता नहीं सकता आपको। यानी यहाँ पर अर्जुन कपूर और सैफ अली खान, विभूति वैद्य और चिरंजीव वैद्य, ये उन दोनों के पात्रों के नाम हैं। अर्जुन कपूर के पात्र का नाम चिरंजीव वैद्य है और सैफ अली खान के विभूति वैद्य। तो ये उलट बाबा एक बाबा तांत्रिक था, तो उसके इन दोनों को बेटा दिखाया है। इसमें से जो चिरंजीव वैद्य है, अर्जुन कपूर का पात्र, उसे अच्छा तांत्रिक दिखाया है। वो लालची नहीं है, सच में लोगों की मदद करना चाहता है। और दूसरी तरफ सैफ अली खान का जो पात्र है उसे लालची दिखाया है, बिल्कुल वासनांध है, लड़कियों के पीछे भागता रहता है, जैसा कि सैफ अली खान का कैरेक्टर ज़्यादातर फिल्मों में होता है, प्ले बॉय टाइप। तो ये सबसे पहली बात तो ये होता क्या है, अच्छा तांत्रिक और बुरा तांत्रिक। हाँ, ये मोहन मारन, वशीकरण, टोना टोटका तांत्रिक वगैरह, ये भाई इसको आप ग्लोरीफाई कैसे कर सकते हैं अच्छा और बुरा बताकर। हाँ, अर्जुन कपूर को अच्छा बताकर मतलब आप क्या बता रहे हैं कि ये अच्छी बातें हैं ये सब करना। हाँ, आप एक प्रकार से अंधश्रद्धा को और प्रमोट कर रहे हैं, जिसका हमारी संस्कृति से कोई कनेक्शन ही नहीं है, दूर दूर तक भी कोई कनेक्शन नहीं है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आप सबसे यही कहूंगा कि भले ही फिल्म इंडस्ट्री, कला और साहित्य का क्षेत्र, हमारे देश के बुद्धिजीवी, लिबरल्स, सेक्युलर्स, मीडिया वगैरह, ये सब मिलकर हमारी संस्कृति के विरुद्ध कितना भी प्रोपेगेंडा फैलाए, पर हमारे संस्कृति का जो असली ज्ञान है, जो इतना सूक्ष्म मनोविज्ञान है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अगली जनरेशन तक, आगे तक इस ज्ञान को पहुँचाते रहे। बाकी हमारे इस ज्ञान को नष्ट करने का प्रयास तो पिछले 1000 वर्षों से चल रहा है, और आज भी कुछ लोग अज्ञानता के कारण कहिए या जानबूझकर कहिए, मैं नहीं जानता, पर आज भी कुछ लोग ऐसा करते हुए हमें दिख रहे हैं। मतलब वो जो कर रहे हैं उसके बहुत ही भयानक परिणाम हम देख रहे हैं। आज की जनरेशन को हमारी संस्कृति के इस इतने सूक्ष्म ज्ञान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पर आज हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस ज्ञान को आगे तक पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ। ये हमारा कर्तव्य है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।